हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलाकृति म्यूज़िक एकेडमी। आज ये हमारी 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 वीडियोस में आपने बहुत कुछ जाना होगा, सीखा होगा मॉर्निंग रियाज और उन सब के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देखिए, देन इस वीडियो पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें कितने घंटे रियाज करना चाहिए। आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि हम कितने घंटे रियाज़ करें तो हम कितने टाइम में अच्छे सिंगर बन जाएंगे, और वो सारी चीज़ें हर इंसान के माइंड में, हर लर्नर के माइंड में ये चीज़ें आती है कि इतना टाइम लगेगा क्या। या हम कभी सुनते हैं कि किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हुए, तो क्या हमें भी इतना टाइम लगेगा और हम अच्छे सिंगर कब बनेंगे। देखिए, ऐसे कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि 10 घंटे रियाज़ करना चाहिए। अगर आप बिगिनर है और आप 10 घंटे रियाज़ करने जाएंगे तो आप पता नहीं क्या ही करने वाले हैं। कुछ भी गलत शलत होगा, और बिना गाइडेंस के अगर आप करेंगे तो 90% चांसेस यही है कि आप गलत ही कुछ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि सा लगाने का एक तरीका होता है। अगर आप सही तरीके से सा नहीं लगा रहे हैं, सही तरीके से रियाज़ नहीं कर रहे हैं, तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे हमें। आप करते रहिए, करते रहेंगे, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। सो सबसे पहले जब आप रियाज़ शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में आप 15 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट, इस तरीके से आप शुरुआत करते हैं। देन धीरे धीरे कुछ टाइम बाद 6 महीने में आप 2 घंटे रियाज़ कर रहे हैं। देन उसको धीरे धीरे करके आपको 10 मिनट प्लस करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए हमेशा। कि जैसे एक वीक आपने 15 मिनट रियाज़ किया, देन उसको 25 मिनट कीजिए, देन 30 मिनट कीजिए, देन और बढ़ाइए और चीज़ें ऐड करते जाइए। जब तक पुराना अच्छा नहीं हो तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें जल्दबाजी बहुत होती है कि हम आज ये गा लें, आज वो गा लें, आज ये कर ले, वो कर ले, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सो जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत कम टाइम से शुरू कीजिए, देन धीरे धीरे करते करते आप उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि आप जितना ज़्यादा सा लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी रियल वॉइस सामने आएगी। आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से गा रहे हैं, क्या सही गा रहे हैं, गलत गा रहे हैं, आपकी आवाज़ कैसी है। ये सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। देन जब आप बहुत टाइम तक रियाज़ करते हैं, बहुत आगे बढ़ते जाते हैं, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक रियाज़ ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। यानी आप चीज़ें ऐड करते जाएंगे और रियाज़ का टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास 2 घंटे है तो आप 1 घंटा उसमें सा लगाइए सिर्फ, और 1 घंटा जो आपको अलंकार पलटे, जो भी आपको चीज़ें करनी है वो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और राग वगैरह पर जब आप आते हैं तो आप दिन में 2 बार या 3 बार रियाज़ कर सकते हैं टाइम डिवाइड करके। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 10 घंटे ही रियाज़ करना है और इतना करोगे तो ही ऐसा होगा वैसा होगा। एक्चुअल में बात यह है कि अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपको वो जगह डिसाइड करनी पड़ेगी कि मुझे इस लेवल तक जाना है, और उस लेवल के लिए उतना मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आप उतनी मेहनत नहीं करेंगे तो आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जितना आप म्यूज़िक को देंगे जितना टाइम देंगे आप, उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। अब इसमें क्या होता है कि हमने सुन लिया कि हमें 4 घंटे रियाज़ करना है, अब हम 4 घंटे कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर रियाज़ नहीं है तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं बार बार सेम बात बोलता हूँ कि नहीं करोगे ढंग से प्रॉपर गाइडेंस के साथ तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप सही कर रहे हैं या गलत। अब वो कौन बताएगा। जैसा कि कुछ वीडियोस में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, और अभी आगे भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ मैं, तो इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि हम आगे इस जर्नी को बहुत आगे ले जाने वाले हैं। हो सकता है आपके सारे डाउट्स अभी तक तो जो भी होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। और भी कोई डाउट्स है तो आप वीडियो में कमेंट करिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। एक चीज़ और आती है, एक दो क्वेश्चन और आए थे कि सर मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, हर इंडिविजुअल की अलग आवाज़ होती है, अलग टेक्सचर होता है। किसी की पतली आवाज़ होती है, किसी की मोटी आवाज़ होती है। हम उसको फिनिशिंग दे सकते हैं। आपको बहुत बार ये भी नहीं पता होता है कि आवाज़ में प्रॉब्लम है या हमारे सुर में प्रॉब्लम है।
बहुत बार ऐसा होता है कि हम गा रहे, किसी ने बोला कि तुमने अच्छा गाया, तो हमें ये नहीं पता कि हमने क्या अच्छा गाया, और किसी ने बोला कि तुमने अच्छा नहीं गाया, तो हम ये मान लेते हैं कि हम अच्छा नहीं गाते हैं, या हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमने गलत क्या गाया, क्यों नहीं अच्छा लगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिस जो मिलती है तब हमारा गाना बहुत अच्छा होता है। हरकतें, खटके, मुर्कियाँ, गला चलना, अलंकार की प्रैक्टिस, राग की प्रैक्टिस, ठहराव, गमक, बहुत सारी चीज़ें मिलती है तब जाके हमारा गाना अच्छा होता है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ऐड होती है, जल्दबाजी करने से कभी कुछ नहीं होता है। और 6 मंथ में आप बहुत सारी चीज़ें, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में सीख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, स्वर समझ में आने लगेंगे, पता चलने लगेगा। कुछ राग भी हो सकते हैं उसमें, और अलंकार पलटे, फ्रीक्वेंसीज आपको समझ आ सकती है कि सा से रे यहाँ है, रे से ग यहाँ है, ग से म वहाँ है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें पता चल सकती है। ये कुछ चीज़ें थी। तो आवाज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि मेरी आवाज़ ऐसी है, मेरी आवाज़ वैसी है। आपका सुर ठीक होगा तो आवाज़ उतना मैटर नहीं करती है। हमारे माइंड में ये डाल दिया जाता है, अब किसी को नहीं पता है कि आप अच्छा गा रहे हो, नहीं गा रहे हो, किसी को समझ नहीं है कि क्यों अच्छा लग रहा है या क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो या तो नॉर्मल ऑडियंस यही बोलेगी कि आप अच्छा गाते हो या आप अच्छा नहीं गाते हो। उनके पास उस चीज़ का जवाब नहीं है कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर हमें पता ही नहीं है तो हम किसी को क्या बताएंगे कि अच्छा तूने ये वाली हरकत ली तो इसकी वजह से अच्छा था, और अच्छा तेरा यहाँ ये सुर ऑफ हो गया था, इस वजह से तेरा गाना अच्छा नहीं लगा। जब हमें खुद नहीं पता तो हम कैसे बताएंगे। तो खुद को जज करना सीखना पड़ेगा हमें। जब हम खुद रियाज़ करते हैं तो खुद को हमेशा सुनना पड़ेगा, खुद का गुरु खुद बनना पड़ेगा। नहीं तो जैसे मान लो कि मैंने कुछ बताया कि आपको इस तरीके से रियाज़ करना है, और आप घर में बैठ के कुछ भी रियाज़ कर रहे हैं, या अपने तरीके से मुंह बंद करके, या मैंने बोला कि आकार में आ होना चाहिए, मुंह खुलना चाहिए, लेकिन करके आप रियाज़ कर रहे हैं। या बहुत बार ऐसा होता है कि हम रियाज़ कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, या बहुत बार ऐसा होता है कि मोबाइल पर ध्यान है या आसपास की चीज़ें हो रही है, उन सब चीज़ों पर ध्यान है। तो उन सब चीज़ों से हमें बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि रियाज़ मतलब एक साधना है। अगर हम प्रॉपर तरीके से बैठकर रियाज़ नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए हमें। तो ये कुछ बातें थी। तो आपको 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे इन सब चीज़ों में ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। बस प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रॉपर तरीके से आप करिए, जैसा बताया जा रहा है वैसा करिए। मन मर्जी का कुछ भी नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा जब आप बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हैं, तो बहुत सारे डाउट्स मन में आ जाते हैं। तो उन चीज़ों से भी थोड़ा, सोशल मीडिया है तो उससे थोड़ा सा बचिए। एक चीज़ को फॉलो कीजिए और किसी एक पर ट्रस्ट करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मैं ही हो सकता हूँ, वो कोई भी हो सकता है। एक ही पर्सन को, एक ही गुरु को फॉलो कीजिए, और ध्यान रहे कि वो सही नॉलेज दे रहे हो। इन चीज़ों में भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल बहुत कुछ हाफ नॉलेज वाली चीज़ें भी है, तो उनसे भी आपको बचना पड़ेगा। अभी डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। तो आप अगर किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो पूरा ट्रस्ट करिए और अच्छे से सीखिए, आगे बढ़िए। अगले वीडियो में मिलते हैं नए रियाज़ की वीडियो के साथ। अब से मैं कोशिश करूँगा कि वीक में 2 वीडियोज़ आ पाएँ, जिससे कि हम इस रियाज़ वाली जर्नी को जल्दी से आगे ले जा पाएँ। और मैं ट्राई करूँगा कि अब मैं अपने साथ में आपको रियाज़ करवाऊँ, यानी जो वीडियोज़ आएंगे मैं ट्राई करूँगा कि जैसे मैं गा रहा हूँ और बीच में गैप दे दिया, ताकि आप मेरे साथ साथ रियाज़ कर पाएँ। कभी कभी कॉमन पिच लिया करूँगा, जैसे कि फीमेल और मेल जो है दोनों साथ में गा पाए, तो मैं कॉमन पिच ले लूँगा, यानी कभी बी ले लिया, कभी सी ले लिया, कभी ए शार्प ले लिया, या कभी मेल पिच यानी डी ले लिया, डी शार्प ले लिया। तो वो सबके लिए कंफर्टेबल रहेगा और आप सभी लोग साथ में ग्रो करेंगे। उम्मीद है वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो, और चैनल पर बने रहिए। इंस्टाग्राम पर भी जैसे मैं अलंकार के शॉर्ट्स वगैरह डालता हूँ, रील्स डालता हूँ, तो वो आप ट्राई कीजिए अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पर है। और नहीं है तो डोंट वरी, कुछ टाइम बाद उन्हीं वीडियोस को मैं स्लो करके बताऊँगा। जैसे ही हम अलंकार पर आएंगे तो मैं स्लो करके उन अलंकार को बताऊँगा, आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।